नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। और किस्मत कनेक्शन में आज हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं और आपके आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में टैरो एक्सपर्ट, एस्ट्रो एक्सपर्ट रंजना राणा जी है। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो रंजना जी आज हमारे साथ हैं, ये आपको आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाली। जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने तमाम जो परेशानियां हैं वो इनके साथ साझा कीजिए। आप पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे जो परेशानियां आपके घर में चल रही हैं वो कब तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज का दिन कैसा रहने वाला है जान लेते हैं रंजना जी से। आज का दिन जो है मैं आपको बताऊंगी टैरो जरिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ राशि अनुसार मेष राशि, उनके लिए हम देख सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, मगर जैसे जैसे दिन आगे निकलेगा उनका दिन अच्छा होता चला जाएगा। आज का उनका जो लकी कलर है वो है ब्लू और जो लकी अंक है वो है 6। चलिए, तो आपने ये जान लिया कि आखिर आज का दिन कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोशन लाल जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1964 जी। हाँ, तो अभी की मेरी जो पिछली बैकग्राउंड जिंदगी है वो तो जो है जैसे भी निकल गई। अभी आगे की जिंदगी के बारे में पूछना चाहता हूँ, आगे जिंदगी कैसे निकलेगी। ठीक है। आगे की जिंदगी हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी निकलने वाली है। आप धीरे धीरे आप ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिएगा और हर एक सोमवार वाले दिन मंदिर जाइएगा। धीरे धीरे जैसे भी है आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, अकॉर्डिंग टू योर जो काम की समस्याएं, वो धीरे धीरे आपकी ठीक होती चली जाएंगी। मगर ओम नमो शिवाय का जो महामंत्र है ये आप हमेशा करते रहिएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आगे आगे ठीक होती जाएंगी और आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है और उसके बाद आपकी परेशानियां रोशन लाल जी खत्म हो जाएंगी। जोगेंद्र कौर हमारे साथ जुड़ गए। जोगेंद्र जी, अपना सवाल बताइए। जोगेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? चलिए, संपर्क उनसे हमारा टूट गया, लेकिन एक बार फिर से वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दर्शक हमारे साथ जो जुड़ते हैं रंजना, उन्हें प्रॉब्लम रहती है कि नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी वो पाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ उपाय उन्हें ऐसे बताइए कि जिससे सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के लिए उनको रोज सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो मैं उनको उपाय बताती हूँ कि जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो ये उपाय करके अगर जाएंगे तो उनको इंटरव्यू में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और वो अगर चाहें तो अपना पेन पेपर ले लें और उसको लिख सकते हैं। जाने से पहले वो 11 पीले फूल और 5 इलायची अपने साथ रखें और ओम गणेशाय नमः का जाप करके घर से चलें। जब वो घर से चलें तो वो 1 इलायची मुंह में डालें और बाकी जो इलायची और फूल हैं उसमें से 2 फूल और 2 इलायची अपने पॉकेट में डाल के चले जाएं। जैसे इंटरव्यू में उनको अंदर बुलाएं, वो 2 इलायची अपने मुंह में डालें और अपना अंदर जाके इंटरव्यू दें, उनको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अभी आपको बताया रंजना जी ने कि आखिर कैसे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपका सवाल है, क्योंकि ज्यादातर दर्शक हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो अक्सर यही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, उस दिशा में वो सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल कविता हमारे साथ है फोन लाइन पे। कविता जी, अपना सवाल बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1997 जी। और टाइम है रात के 12:30 बजे। मैम, मुझे अपने सरकारी जॉब के बारे में पूछना, कब तक लगेगी और मेरा 17 तारीख को हरियाणा पुलिस का एग्जाम है वो कैसा रहेगा। उनका जो हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम देने जा रही हैं उसमें डेफिनेटली उत्तीर्ण होंगी। मगर ये है कि अरे बृहस्पतिवार वाले दिन वो 2 बेसन के लड्डू मंदिर में अवश्य चढ़ाएं, सरस्वती माँ की पूजा करें और उनको ये जो आगे एग्जाम होने वाला है उसमें इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, आराधना करनी है कविता जी। जो आपका एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप सही दिशा में अगर कोशिश करेंगी और साथ ही साथ जो उपाय बता रही हैं रंजना जी, अगर आप उनको करती हैं तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। जल्दी से बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी सवाल वो पूछना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ के
पूछ सकते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं रंजना जी, जैसा कि आजकल की परेशानियों की अगर बात करें, घर में प्रॉब्लम्स रहती है, टेंशन रहती है, अगर टेंशन का माहौल हो, नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा हो, तो उन नेगेटिविटीज से कैसे बाहर आ जा सकता है? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि एक अपने घर में नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगाएं और रोज़ यहाँ पे जोत जलाएं, सुबह के टाइम और संध्या के टाइम ज़रूर जोत जलाएं। और जितना भी हो सके अपने घर में सुबह के टाइम कोई भी मंत्र का जाप लगाएं या भजन कीर्तन लगाएं। उससे क्या होती है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है घर की वो निकल जाती है और घर में एक अच्छी ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसे करने से क्या है ना कि जितने भी लोग उस घर में रह रहे हैं उनकी हेल्थ ठीक होती है। हेल्थ ठीक होगी तो उनका जो सोचने का जरिया है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली घर में जो है अच्छा वातावरण बनेगा, सुख शांति आएगी। नमक का पोछा लगाना है और उससे पॉजिटिविटीज घर में आती हैं। सुबह उठते हैं आप तो कुछ आप मंत्र लगा सकते हैं, उसकी डीवीडी आप लगा सकते हैं, और ताकि पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में हमेशा बनी रहे। जोगेंद्र हमारे साथ हैं। जोगेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। मैडम, मेरे बेटे का जन्म है 14 अगस्त 1994। जी। हाँ, तो उसकी सरकारी नौकरी के बारे में या उसकी जिंदगी कैसे, उसकी लाइफ कैसे रहेगी, उसकी जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी है या कोई व्यवसाय करेगा, इसके बारे में पूछना मैंने। अभी हम देख के बताते हैं। अभी हमने बताया है कि सरकारी नौकरी लगने के लिए हमने बताया था कि सूरज को आप जल दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और ऑल्सो मैं बताती हूँ कि आपके जो ये बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी अगर आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनको सरकारी नौकरी तो ज़रूर मिलेगी, मगर उनको थोड़ा सा मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो ये है कि कई बारी वो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ज़रा अच्छा से मेहनत करें उस तरफ एंड डेफिनेटली उनको जो आगे सरकारी नौकरी मिलने का पूरे चांसेस हैं। सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिल सकता। तो एफर्ट्स करने में कम से कम कोई कमी मत छोड़िए, ताकि उसके रिवॉर्ड्स भी आपको फिर उसी अकॉर्डिंगली मिले। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आपका क्या सवाल है बताइए श्यामलाल जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मेरे बेटे का जन्म है 26/4/1994। जी, सवाल बताइए। उसकी जॉब के बारे में पूछना था जी, अब जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी जी? ठीक है, उनकी ज़रूर जॉब लगेगी और डेफिनेटली उनकी जॉब सरकारी नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छे ओहदे की भी मिलेगी और बहुत अच्छे पैसे भी उनको मिलेंगे और आगे आगे चल के वो एक बहुत उच्च पद पर भी वो पहुंच जाएंगे। आपको इनके बारे में बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है, सूरज को जल देते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें और डेफिनेटली हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही जल्द और अच्छी नौकरी उनको मिले। चले, तो सूर्य को जल आपको देना है, नौकरी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं श्यामलाल जी आपके बेटे के, तो अगर वो सूर्य को नियमित रूप से जल देते रहेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी होती रहेगी। लेकिन रंजना जी, दर्शक ज्यादा ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्य को जल देने से ऐसा क्या हो जाता है कि परेशानियां सब खत्म हो जाती हैं, नौकरी अच्छी मिलती है, करियर ब्राइट हो जाता है? बेसिकली ये देखा जाता है कि जो सूर्य के जल को जब हम लोग सूर्य को जल देते हैं उससे हमारे अंदर एक जो सोलर ऊर्जा है वो बढ़ती है, हमारा रक्तचाप अच्छा होता है, हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, हमारी जो हड्डियां हैं उनके लिए अच्छा होता है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी हमारे शरीर में, तो डेफिनेटली सोचने का तरीका बढ़ेगा, एक शरीर में काम करने की स्फूर्ति आएगी। तो डेफिनेटली उनको जहाँ भी इंटरव्यू में जाएंगे वो दूसरे जने को इम्प्रेस कर सकेंगे और काम अच्छे से करेंगे, तो फिर वो आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर कुछ जिंदगी में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से एक बदलाव पहले आपको खुद में लाना पड़ेगा। सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत अच्छा बदलाव होता है। अनीता जी हमारे साथ हैं। अनीता, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, हमें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है हरियाणा सरकार में पिछले 10 साल से जी। तो अब हमें सरप्लस कह के निकाल दिया है और अब ये हमारा कोर्ट में केस है, क्या हमारी वापसी हो जाएगी दोबारा से विभाग में? देखते हैं हम आपके लिए। देखिए, आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर मैं ये देख रही हूँ कार्ड्स के अंदर कि डेफिनेटली आपकी उनके साथ वापस आप उनके पास नौकरी में लग जाएंगे। मगर 2 रोटी और गुड़ रोज आप गाय को दें और सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना शुरू करें। आप डेफिनेटली आपकी जो नौकरी है आपको फिर से मिल जाएगी। चलिए, सुंदरकांड का पाठ करना है आपको, 2 रोटी और गुड़ गाय को खिलानी है। लेकिन जो आपकी समस्या है उसके बाद देखिए कैसे छू मंतर हो जाती है। आज आपके सवालों के जवाब तो दे ही रहे हैं, परेशानियां कैसे खत्म होगी ये बता रहे, लेकिन उन परेशानियों को दूर करने के लिए कैसे उपाय आपको करने चाहिए ये भी हम आपको लगातार बता रहे। तो जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। ममता हमारे साथ है। ममता, सवाल बताइए। ममता जी, आप सुन रही है?
चलिए, ममता से शायद संपर्क टूट गया है। नरेंद्र पाल अगले दर्शक हैं। नरेंद्र जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। मेरे भाई का जन्म अभी 14/11/1997 सवाल बताइए आप। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना जी, पढ़ाई कर पाएगा नहीं पाएगा जी। हम देख रहे हैं आपके भाई आगे आगे डेफिनेटली पढ़ाई बहुत करेंगे, मगर ये है कि अभी उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो योगा करना शुरू करें, थोड़ी मेडिटेशन करनी शुरू करें, और डेफिनेटली वो थोड़ा सा अपने आप को ओम सरस्वती नमः का मंत्र करना शुरू करें। इससे उनकी डेफिनेटली कंसंट्रेशन है इम्प्रूव होगी, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, और डेफिनेटली वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे और बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। चलिए, तो आप कैसे सफलता पा सकते हैं जिंदगी में, ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। और अगर आपका भी यही सवाल है तो जल्दी से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। सही उपाय अगर आप जिंदगी में करते हैं तो उसके सही आपको फायदे भी मिलते हैं और उसके बाद आपकी परेशानियां खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्या उपाय भी रंजना जी अलग अलग लोगों के लिए अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो एक उपाय करता है तो वही दूसरा शख्स भी करे, तो क्या फायदा सेम मिलता है उससे? देखिए, जो चीज़ें कनेक्टेड होते हैं सूर्य के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ है, उनको अगर करेंगे तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि सोलर ऊर्जा जैसे हम सूरज को जल देने के लिए कहते हैं, इससे हमारी जो अंदर की पॉजिटिविटी, हमारी ब्लड सर्कुलेशन, हमारी हेल्थ इंप्रूव करती है। सो डेफिनेटली एनर्जी, फिर हम जो भी कार्य करेंगे वो हम एकदम अच्छे से करेंगे। सो ये हेल्प जरूर करता है। चले, हेल्प जरूर करता है ये आपको, तो आपको जरूर ये उपाय करने हैं, पूछना नहीं है, ये उपायों को करना भी, और फिर देखिए कि कैसे आपकी परेशानियां जो हैं वो वाकई में खत्म हो जाती हैं। राम हमारे साथ हैं। राम जी, सवाल बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा 15 अगस्त 1947 को मेरा जन्म दिन के 2 बजे हुआ था। रोजाना संकट आते रहते हैं, इसके बारे में उपाय बताएं। धन्यवाद। रोजाना इनके संकट जरूर आते रहते हैं, उसके लिए इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म स राहुए नमः का मंत्र का जाप करते रहें। बाजरा और चीनी रोज ये चिड़ियों और चींटियों को सुबह के टाइम डालें। इससे ये देखेंगे धीरे धीरे इनके जो काम है वो सफल होते चले जाएंगे। और ओम नमो शिवाय का जाप रोज करें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपकी जो लाइफ है उसमें काफी बदलाव आ जाएगा। चलिए, तो 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। आपको जो उपाय बताया है भी रंजना जी ने वो आपको करना है। मनप्रीत हमारे साथ है। मनप्रीत जी, सवाल बताइए। मुझे ना अपनी भांजी के बारे में पूछना है। उसकी जन्म डेट है 7/12/2006 जी, सवाल बताइए। और ना उसका ये पूछना है कि इसकी लाइफ में भाई का है। आप पूछना चाहते हैं कि आपका भांजा होगा? सही, आपका सवाल हाँ यही है। भांजा होने के चांसेस डेफिनेटली हैं, मगर ये है कि आप किशन जी की पूजा करिए जितनी भी ज़्यादा हो सकती है। और उसके अंदर जो ये मंत्र हैं किशन जी के, उनको आप पूजा उनकी करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप करिए। और हर एक थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन 2 फल मंदिर में चढ़ाएं। और हर एक इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन 2 जूसी फ्रूट्स आप मंदिर में चढ़ाना शुरू करें, तो डेफिनेटली इनको अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। लेकिन भांजा हो या भांजी, मनप्रीत जी, फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच आप थोड़ी सी बदलेंगी तो वाकई में हमारा जो देश है वो भी तरक्की कर पाएगा। क्योंकि हम यही सोचते हैं शायद कि बेटा ही होना चाहिए, बेटा कब होगा, ये सवाल जब हम सोचना छोड़ देंगे इसके बारे में तो शायद वाकई में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, तुरंत लौटेंगे और उसके बाद भी जारी रहेगा आपके सवालों के जवाब देना। बने रहिए हमारे साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना।
श्रीनंदन शुद्धता का है पैमाना, श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। कितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं। हमारी जो मांग है AISF के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। रंजना जी हमारे साथ लगातार हैं, आप भी जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हम उपाय भी बता रहे हैं कि कैसे आपकी परेशानियां खत्म होंगी। कमलदीप कौर हमारे साथ हैं, बताइए सवाल क्या है आपका? भाई के बारे में, जतिंदर सिंह, वो फ्रांस में रहता है लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही, मेहनत भी बहुत करता है और भाई के बारे में ठीक। कमलप्रीत जी, आपके भाई का नाम जसविंदर है आपने बताया? जतिंदर सिंह। जतिंदर, हाँ जी ठीक है, जतिंदर है, सफलता नहीं मिल रही है। अच्छा, उनको ये हम देख रहे हैं कि उनको सफलता जरूर मिलने वाली है। अब वो एक छोटा सा उपाय करें कि काले तिल, चावल और शक्कर, ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज में इसको मिला लें और इनको 2 और 6 बजे के बीच में जो मकोड़े होते हैं उनकी बिल में 1 मुट्ठी डालना शुरू कर दीजिए और देखिए 15-20 दिन के अंदर ही उनके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। काले तिल, चावल और शक्कर, शक्कर जो कि गुड़ की शक्कर होती है, चीनी नहीं। ठीक है, दर्शकों से मैं एक अपील करूंगी कि आप जो उपाय बता रही हैं रंजना जी, उसको आप पेन पेपर लेकर आप हमें फोन करते हैं तो पहले पेन पेपर लीजिए अपने हाथ में, ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि जब आप उपाय करें तो उस उपाय को करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई। कितने दिन तक ये उपाय करना है रंजना जी? 45 दिन तक। 45 दिन तक, ठीक है। तो 45 दिन तक आप ये उपाय करें, उसके बाद देखिए कि कैसे परेशानी जो है वो खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी से। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं?
चले, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ जसविंदर कौर जुड़ी थी, उनसे बात नहीं हो पाई। आप फिर से हमें फोन कर सकते हैं जसविंदर, और जो सवाल आप पूछना चाह रही थी वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल करमजीत सिंह हमारे साथ हैं। करमजीत जी, क्या सवाल है, बताइए। मेरा जन्म 1/9/1974 का है। हाँ, सवाल बताइए अपना। है तो मेरे जिंदगी में कोई भी काम चलता नहीं है। ठीक, इनका कोई भी काम चलता नहीं है, काम कैसे चलेगा ये जानना चाहते हैं। मेरा कोई जिंदगी में काम चलता नहीं है, कोई कारोबार का। ठीक है करमजीत जी, आपको बता रहे हैं। देखिए आपके काम नहीं चलने की वजह है कि आप थोड़ा सा माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है आपके लिए। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लक्ष्मी जी का मंत्र करना शुरू करें, ताकि लक्ष्मी जी के मंत्र से आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा आएगा और आप अपना एक ज़िंदगी में स्थिरता लाने के लिए आप डेफिनेटली रोज़ मेडिटेशन करिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो रोज़ मंदिर जाइए आप 40 डेज़, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो काम हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। आप अगर लक्ष्मी जी का मंत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं बता रही हूँ, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इससे आपकी माइंड में जो स्थिरता आएगी मंदिर जाने से, और लक्ष्मी जी का अगर आप ये मंत्र करेंगे तो उनका आवाहन होगा, तो आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी आएगी और पैसा भी आएगा। बिल्कुल, स्थिरता भी आएगी जिंदगी में, पैसा भी आएगा। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और उनका जो मंत्र अभी बताया रंजना जी ने, उसका जाप आपको करना है और मंदिर भी जाना है 40 दिन तक। अमन हमारे साथ जुड़ गए। अमन जी, आपका सवाल क्या है, बताइए। अमन बोलिए। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था। अमन, आपका सवाल सही से सुना नहीं हमने, एक बार फिर से बताइए। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कब तक मिलेगी आप जानना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर आपके अंदर मन में शंका बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। आप ये सोचना छोड़ दीजिए, आप यही सोचिए कि मैं पढ़ाई अच्छे से करूं और अपना एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाके अपना एग्जाम दूं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अपने मंदिर के अंदर गणेश जी की एक प्रतिमा लगाएं और उसके ऊपर रोज इलायची या ध्रुवा चढ़ाएं, उससे आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। गणेश प्रतिमा आपको लगानी है अपने घर के मंदिर में, उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि उपाय रंजना जी बता रही हैं, ठीक वैसा ही उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, यकीन मानिए। हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, इसके बाद हम कोई और दर्शक नहीं ले पाएंगे। जल्दी से अमित अपना सवाल बताइए। सरकारी नौकरी के बारे में पूछना, कब तक लग सकती है? ठीक है अमित। अमित जी, आपकी सरकारी नौकरी तो बहुत जल्द मिलने वाली है। 15-20 दिन के अंदर ही आपको एक अच्छा मैसेज कहीं से आएगा। आप डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत अपना लूज कीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रहे हैं, आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा मत सोचिए। हिम्मत से आप अपना आगे बढ़ते जाइए, ओम नमो शिवाय का जाप करते जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और कार्तिकेय जी की आप प्रतिमा अपने मंदिर में, अपने घर में लगाइए और उसकी रोज़ आराधना कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। चलिए, डेफिनेटली सरकारी नौकरी अमित को मिलने वाली है। और इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी रंजना जी, आप आए, आपने इतने बेहतरीन उपाय हमारे दर्शकों को बताए, उनकी परेशानियां खत्म कैसे होंगी, ये तमाम चीजें उनको बताए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।